हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मेरा नाम आकाश गौतमा है और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है। और पिछले 12 सालों से मैं स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लास्ट 5 इयर्स मैंने कोटा में बच्चों को आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग दी है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी किया है। तो बच्चों, इस चैनल का जो मेन एम है स्टैब्लिश करने का, वो ये है कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में और एकदम प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूं, जिससे आप अगर सही तरीके से इसको फॉलो करें तो आपका जेई सिर्फ आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे, बल्कि आपके पास वो चांस भी रहेगा कि आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकें। स्पेशली मैथमेटिक्स में तो अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर सकें कि आप जेई के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने और उसको सॉल्व करने की काबिलियत पा लें। बच्चों देखो, इस चैनल पे बहुत प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि मैंने पिछले 12 साल में सिर्फ और सिर्फ सीरियस टीचिंग ही करी है, तो इस चैनल पे आपको एडिटेनमेंट तो नहीं बल्कि प्योर एजुकेशन मिलेगा। और यहाँ पे कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें, यानी आपके कंटेंट की बातें, आपकी पढ़ाई की बातें, क्वेश्चंस की बातें, डाउट्स की बातें, और किस तरीके से हम मैथमेटिक्स की तैयारी को और भी अच्छा करें सच दैट एग्जामिनेशन में हम बेधड़क किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, वो सारी बातें होंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना ये सीरीज शुरू शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस सीरीज में पहले फायदा किसको होगा? तो ये सीरीज बिल्कुल एक तरीके से एक करिकुलम की तरह मैं ले रहा हूं, एकदम शुरुआत से। मतलब जेई आप जब किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो जहां से आपकी पढ़ाई की शुरुआत होती है, तो वहां से मैं शुरू करूंगा। और अल्टीमेटली फिर पूरा सिलेबस हम लोग इस सीरीज में खत्म करेंगे। तो आइडिया ये है कि जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देखें, उनको A to Z सारी की सारी मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रॉपरली मिले। उसके साथ हर क्लास के साथ एक होमवर्क शीट आपके पास अटैच्ड रहेगी, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एनफ क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है? तो यानी जिस तरीके से आपकी क्लासेस एक किसी कोचिंग में चलेंगी, जहां पे आपको क्लासेस होती हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, देन अल्टीमेटली घर पे जाके आप होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे और इस पूरे सीरीज में। ठीक है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे हम अपने पहले चैप्टर पे आते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो अभी अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। वो बच्चे जो अपनी तैयारी में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, वो वापस से आके रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक बात ये कहूंगा, क्योंकि ये पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन आप उन बच्चों के लिए सोचिए जो अभी अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक तरीका ढूंढा है कि ये लेक्चर्स बहुत बड़े नहीं होंगे, ये बहुत माइक्रो लेक्चर्स होंगे, आधे घंटे, 40 मिनट एट मैक्स। ठीक है? मैं कोशिश करूंगा 20 से 30 मिनट के अंदर ही ये लेक्चर्स हैं, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियोस साइट पे जाएंगे, यानी यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो जब आप रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले डिस्क्रिप्शन देख लेना है कि इसमें मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर उनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी भी ऐसी चीजों में आपको डाउट है, तो फिर ये लेक्चर सीरीज आपको हेल्पफुल रहेगा और वहां से आप अपने प्रिसाइज डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आपको एक बहुत बड़ी वीडियोस, एक बहुत लंबी वीडियो में अपने डाउट का पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे माइक्रो सीरीज रहेंगे, तो उसमें आप अपने जो भी एरिया जहां पे आपको परेशानी हो रही है, जहां पे आपकी शॉर्टकमिंग्स है, वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में। ठीक है? तो बहुत ही बेसिक में ना जाते हुए और इसको बहुत एडवांस भी ना करते हुए, हम एक बीच का रास्ता निकाल के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जहां पे जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक लाइक डेफिनेशन ऑफ एन एंगल। ठीक है? और डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो इन सब बहुत बेसिक डेफिनेशन में ना जाते हुए हम लोग जेई रेलेवेंट जो सिलेबस है और जेई रेलेवेंट जो कंटेंट है,
उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो वर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो यहां पे ना अगर आप ध्यान से देखो तो आपको तीन वर्ड छुपे मिलेंगे। पहला तो है ये ट्राई, दूसरा है ये गॉन, गोनो, इसको एक्चुअली ये वर्ड होता है गोनोस, वहां से मिलता मिलता है। और तीसरा है आपका मेट्री, ये जो वर्ड आता है आपका वर्ड मेट्रन से आता है। ठीक है, ट्राई मतलब हम सभी जानते ही हैं कि तीन, ठीक है। गोनोस मतलब होता है साइड्स, ठीक है, गोनोस का मतलब साइड्स, और मेट्रन मतलब मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। तो बच्चों यहां पे इस पूरे चैप्टर में हम एक ऐसे शेप के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे जिसमें तीन साइड्स होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे। और ऐसा कौन सा शेप होता है जिसके तीन साइड्स होते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी ट्रायंगल। तो बहुत सारी चीजें देखोगे इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रायंगल से रिलेटेड आपको दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पे तो हम सीखेंगे मेजरमेंट। तो अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के छह बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला उसके तीन साइड्स और उसके तीन एंगल्स, ठीक है। तो अगर मेजरमेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स सीखेंगे, ठीक है। सो ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट वन, ठीक है, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट वन। एंड कॉन्सेप्ट वन इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने सीखा तो है कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक इनिशियल लाइन होता है, फिर एक टर्मिनल लाइन होता है, और इसको अगर हम मेजर करें, ये जो आर्क नुमा बन रहा है, ये बेसिकली आपका एंगल डिफाइंड होता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, यानी इसका यूनिट क्या होगा। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं तो हमें पता होता है कि लेंथ हम किलोमीटर में मेजर करेंगे, या फिर माइल्स में मेजर करेंगे, या फिर मीटर में मेजर करेंगे, या फिर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी देखो थोड़ा डिफरेंस हो गया। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सारे एक फैमिली के यूनिट्स हैं, और माइल्स, फीट और ये सब एक दूसरे फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, दो अलग अलग आपके पास सिस्टम्स हो गए जहां पे आपने मेजरमेंट किया, ठीक है। तो एक उन सिस्टम में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। और वो बेसिक चीजें क्या हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और अगर हमारे पास कोई एंगल इस तरीके से है, सपोज ये कहीं हमारा एंगल रिप्रेजेंटेड है, तो इस एंगल को देखो मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएं और इस एंगल को मेजर कर लें, लेटर से थीटा, ठीक है। दूसरा तरीका यह होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज ना जाके इसको हम क्लॉकवाइज जाके मेजर करें, ठीक है, से ये एंगल फाइव हो गया। तो देखो दोनों तरीके से मेजरमेंट में एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया तो किसी भी एंगल को अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल को अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर करते हैं, तो वो मेजरमेंट हमारा पॉजिटिव मेजरमेंट कहा जाएगा। यानी यहां से ये जो एंगल हम बोलेंगे प्लस थीटा। और किसी भी मेजरमेंट को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाके और क्लॉकवाइज जाके मेजर करते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट हमारा जो हो जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव। सो आर क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करती है, तो 0 से 90 के बीच में लाई करती है, 90 डिग्रीज। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास ये एंगल 90 टू 180, यानी ऐसा कोई भी एंगल हो जो 90 से 180 के बीच में है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 180 डिग्री टू 270 डिग्रीज।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट्स डिफाइन हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स की। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि लेंथ में भी हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। जैसे एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको यूनिट्स दिखेंगे किलोमीटर, मीटर। एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको यूनिट्स दिखेंगे माइल, फीट, फुट, माइल, फीट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे भी एंगल जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तीसरा एक था लेकिन अभी हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते, तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो जेई के सिलेबस में अब रहा नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली हम दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, और दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब देखिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है तो उसके यूनिट्स भी होंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के जो मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं वो होता है डिग्री। प्राइमरी यूनिट की बात करें तो वो होता है डिग्रीज। और अगर मान लीजिए किसी मेजरमेंट की वैल्यू है एक्स डिग्रीज, तो उसको रिप्रेजेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक्स डिग्रीज। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होते हैं इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। वो क्या होता है, मिनट्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 60 मिनट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स। ध्यान रखिए, ये वो समय वाला मिनट्स नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, यहां भी हम बात वही है कि ये टाइम वाला सेकेंड्स नहीं है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में जो हमारे पास डिग्री होती है यहां पे सिर्फ एक ही डिग्री हम यूज करते हैं, सॉरी डिग्री नहीं, यूनिट। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक ही यूनिट यूज करते हैं हम लोग, दैट इज रेडियन। ठीक है, यूजुअली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर मान लीजिए किसी एंगल को हमने मेजर किया और उसकी वैल्यू एक्स आई, तो यूजुअली हम इसको एक्स और मुंडी पे ऐसे सी रख के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेजर एंगल्स इन डिफरेंट सिस्टम्स। अब देखिए, कभी भी अगर एक मेजरमेंट को या फिर किसी भी एक यूनिट लेंथ को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक फिक्स लेंथ हमने ले लिया, तो ऑब्वियसली इसको मीटर में आप किलोमीटर में भी मेजर करिएगा तो कुछ वैल्यू आएगी, और माइल्स में भी मेजर करिएगा तो कुछ वैल्यू आएगी। तो हम ये जानना पसंद करते हैं कि ये जो किलोमीटर और माइल्स के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, है ना। तो वो जानने के लिए ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा है उसमें बेसिकली रिलेशन क्या है आपस में। तो देखो, सबसे आसान और बिल्कुल देख के ही किसी एंगल को अगर हम पहचान सके तो 90 डिग्री सबसे मोस्ट कॉमनली फाउंड आउट और कॉमनली यूज्ड एक एंगल है, और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको देख के पहचान भी सकते हैं कि ये 90 डिग्री। तो बात करते हैं कि अगर वन राइट एंगल होगा तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी होगी और सर्कुलर सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारे पास 90 डिग्रीज हो जाता है, और सर्कुलर सिस्टम या फिर इसको रेडियल सिस्टम भी कहते हैं, इसमें हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है π/2 रेडियंस। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये हम पहले से भी जानते थे। और अब रेडियंस में भी ये बात हमें समझ में आ चुकी है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। अब देखिए, अभी हमने बात करी कि हम चाहते हैं कि ये रेडियंस और डिग्रीज के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए हमें। ठीक है, तो आइए इसको ना हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। लेट अस बेसिकली डू इट इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। So the question is that suppose an angle measured in degrees is A and when measured in radians is B. ठीक है, तो find the relation between A and B। यहां पे हमारा काम क्या है, रिलेशन बिटवीन A and B।
देखो बच्चों, इस सीरीज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होगा कि हम इसको एकदम रोट लर्निंग की तरह नहीं, मैं इसको रोट लर्निंग की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ करके पढ़ेंगे, और जो भी चीजें हमें याद करनी होंगी पहले हम उस पर काम करेंगे और फिर उसके बाद अपने आप वो चीजें याद हो जाएंगी। तो रादर देन कि मैं आपको डायरेक्ट एक रिलेशन दे दूं, आइए साथ में मिलके हम वो रिलेशन प्रूव करते हैं, तो आपको उसके पीछे का थॉट प्रोसेस भी समझ में आएगा। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमारे पास एक एंगल दिया हुआ था, ठीक है, उसको हमने डिग्रीज में मेजर किया, तो हमें जो मेजरमेंट मिला, जो वैल्यू मिली, जो नंबर मिला, वो है ए, ठीक है। और उसी एंगल को अगर हमने रेडियंस में मेजर किया, तो जो नंबर हमें मिला, यानी जो वैल्यू, यानी जो आउटपुट या फिर जो रीडिंग हमें मिली, वो मिली कितनी, बी, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि ए और बी में रिलेशन मिल जाए हमें। तो देखो बच्चों, कैसे रिलेशन निकालेंगे, अगर कोई भी एंगल है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर एक एंगल है तो उसमें नंबर ऑफ राइट ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, ये फिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एंगल आपका डिग्रीज में पहले समझते हैं, डिग्रीज क्योंकि हम उससे पहले से भी वाकिफ भी हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 45 डिग्रीज है एंगल, तो इसमें कितने राइट एंगल बने, हाफ राइट एंगल बना। अगर वही एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज होता है, यानी ए की वैल्यू 90 डिग्री होती, तो हमारे पास कितने राइट एंगल बनते, वन राइट एंगल। अगर वहीं पे ए की वैल्यू 135 डिग्री होती, तो हम बोलते कि 3/2 राइट एंगल्स बने। यानी कहने का मतलब यह है कि चाहे वो मेजरमेंट कुछ भी रहा हो, लेकिन उस एंगल में जो नंबर ऑफ राइट एंगल्स बनेंगे वो तो सेम रहेंगे, क्योंकि चाहे जाके आप उसको डिग्री में मेजर कीजिए, चाहे आप रेडियन में मेजर कीजिए, उस एंगल का शेप तो चेंज नहीं हो रहा। जब शेप नहीं चेंज हो रहा, तो उसमें जो नंबर ऑफ राइट एंगल्स बनेंगे वो भी चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हमारे एंगल का जो शेप कुछ इस तरीके से होता, तो नियर अबाउट 45 डिग्रीज के आसपास है, तो हम बोलेंगे कि चाहे इसको डिग्री में जाके मेजर कर लो, चाहे इसको रेडियन में जाके मेजर कर लो, नंबर ऑफ राइट एंगल्स तो यहां पे हाफ ही रहेगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहां पे ए और बी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, एंगल को हमने डिग्री में मेजर किया था, तो ए मिला था, तो इससे हम ये क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने बनेंगे, राइट एंगल्स, तो अगर डिग्री में हमने मेजर किया है तो ए, और एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, a/90, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रेडियंस में इसको मेजर किए, तो हमारी वैल्यू बनी थी बी, लेकिन हमारे पास एक राइट एंगल में कितने रेडियंस होते हैं, π/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट एंगल तो दोनों में बराबर हुआ, यानी a/90 इज गोइंग टू बी b/π, है कि नहीं। तो यहां से अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास रिलेशन बहुत शानदार सा बन जाता है, दैट इज a/180 इज इक्वल टू b/π। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। और बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, या फिर आप अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 3.14। तो ये ध्यान में रखेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इस पे क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे कि भाई आपको एक मेजरमेंट या तो रेडियंस में दिया होगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, या फिर डिग्री में दिया होगा, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि कन्वर्ट 3π/7 इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। 3π/7 आपके पास सर्कुलर सिस्टम में मेजरमेंट दिया हुआ है, और इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a/180 हमें पता है इज इक्वल टू b/π होता है, ठीक है कि नहीं। और b की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी मेजरमेंट इन रेडियंस हमें दिया हुआ है, दैट इज 3π/7। तो हम b की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो दैट इज 3π/7/π। ये पाई और पाई तो कट गया, तो क्लियरली हमारे पास a की जो वैल्यू आई
दैट इज 3/7 इंटू 180, यानी ये बन जाएगा आपका 540/7, ये डिग्रीज। लेकिन हमें सिर्फ डिग्री में ही आंसर नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना है, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो देखिए, हम इसको अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू बनेगा 77 1/7, ठीक है। यानी इसमें 77 तो कंप्लीट डिग्रीज हैं, और 1/7, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 77 + 1/7, है ना, सेम वैल्यू आपको मिलती। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये डिग्रीज में है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये 77 तो कंप्लीट डिग्रीज हैं, बाकी 1/7 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट्स में। तो 1/7 डिग्रीज में कितने मिनट्स हुए, इंटू 60, तो हमारे पास हो जाएगा 1/7 इंटू 60, अब ये बन गया मिनट्स। ठीक है, अब वापस से इसको अगर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है तो इसमें 60/7 यानी कंप्लीट मिनट्स कितने बने, तो हमारे पास 8 कंप्लीट मिनट्स बने। ठीक है, 8 कंप्लीट मिनट्स बने, और 4/7 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, दैट इज ये फ्रैक्शनल मिनट्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अल्टीमेटली पूरा फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 77 डिग्रीज 8 मिनट्स। और इसको पूरी तरीके से हम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, वो आप कर लेना, क्योंकि इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो हमारे पास सीधे सीधे 240/7 सेकेंड्स, दिस विल बी आवर आंसर। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो एंगल रेडियंस में दिया हुआ था उसको हमने डिग्री मिनट और सेकेंड। तो तरीका समझ लेंगे कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बना लेना है। फिर फ्रैक्शन में जो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लीजिएगा तो आपके पास जो होल नंबर वाला पार्ट आएगा, यानी यहां पे जैसे 77 वाला कंप्लीट वाला जो पार्ट आएगा, तो 77, ये 77 डिग्रीज अलग कर लीजिए। जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, अब उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1/7 डिग्रीज था, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वहां पे उसको भी हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जो होल वाला पार्ट था उसको हमने मिनट्स में रहने दिया, और बाकी अगेन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचेगा, यहां पे फ्रैक्शन वाला पार्ट 4/7 बचेगा, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड। अब सेकंड के बियॉन्ड और कोई यूनिट होता नहीं है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। यहां पे दूसरा भी एक सवाल दिया हुआ है, और सवाल यह है कि इस बार हमें 53 डिग्रीज 10 मिनट्स दिया हुआ है, और इसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ये 53 डिग्रीज 10 मिनट्स जो है इसको पूरी तरीके से डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे इस रिलेशन में हमें पता है कि ये ए पूरी तरीके से किस में होता है, डिग्रीज में होता है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 53 डिग्रीज प्लस, इस मिनट को अगर हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो यूल हैव 10/60। तो ये आपके पास पूरी तरीके से डिग्रीज बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 319/6 डिग्रीज। तो ये वैल्यू हमारी आ गई ए की। तो अब यहां पे हमारे पास ये जो रिलेशन है, A/180 इज इक्वल टू B/पाई। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू हमें पता है 319/6, बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो अगर बी की वैल्यू हम देखें तो ये बन जाएगा ए इंटू पाई। तो ए की वैल्यू रख लेते हैं 319/6 इंटू पाई/180। तो ये हो गया हमारा रेडियंस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहें तो आप डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब यहां पे कुछ बातें हम लोग नोट करेंगे। बातें क्या नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेडियंस की, तो हमें यहां पे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ रेडियन। ठीक है, तो आइए थोड़ा उसके बारे में सीख लेते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, रेडियन को समझने के लिए। अब ये सर्कल में
अगर सेंटर है हमारा और मान लीजिए ये हमारा रेडियस है, ठीक है, दिस इज द रेडियस। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आर्क है, ठीक है, आर्क का लेंथ है लेट अस से एल, तो ये आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ठीक है, सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, तो 1 रेडियन किसको कहते हैं? 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल subtended by a unit arc at the center of a circle of unit radius, ठीक है, समझिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास आर्क का लेंथ 1 यूनिट है और सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, तो जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा 1 रेडियन होता है, ठीक है। और अगर इन जनरल हम रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है, ये आर एल और थीटा में, तो इन जनरल हमारे पास रिलेशन हो जाता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या फिर हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि हमारा एल जो होता है यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब यहां पे देखिएगा, यानी 1 रेडियन आपका कब बन जाएगा, थीटा 1 रेडियन कब बन जाएगा, जब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपके पास 1 रेडियन बन जाएगी, ठीक है। कुछ और भी बातें, तो 1 रेडियन की वैल्यू अगर हम डिग्रीज में निकालना चाहें, तो वो वैल्यू हमारी हो जाती है 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रख देते हैं, तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है 57.3 डिग्रीज। आप चाहें तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, जब भी आपको एक रफ एस्टिमेट निकालना हो तो ये वैल्यूज काफी काम आ जाती हैं। यानी 1 रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करिएगा तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है दैट इज 57.3 डिग्रीज, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, यानी आप 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेट आप चाहते हैं निकालना कि हमारे पास 1 डिग्री में अप्रोक्सीमेटली कितने रेडियंस होते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई अपॉन 180, यानी ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है 0.0175, ठीक है। याद करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बार रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डिग्रीज के आसपास न कि रेडियंस के आसपास, ठीक है। चलिए, अब यहां पे एक रिलेशन हमने देखा, और इस रिलेशन का देखिए, इसको फिजिक्स में आप यूज करिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके पास ये नॉलेज पहले से रहे। देखिए यहां पे हमने देखा कि ये L इज इक्वल टू आर थीटा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको फिजिक्स में पता होगा कि हम स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्पीड कैसे निकालते हैं या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी लेंथ को, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंट वेरिएबल लेंथ को, यानी अगर लेंथ हमारा वैरी हो रहा है या डिस्टेंस हमारा वैरी हो रहा है, ठीक है, तो उस वेरिएबल लेंथ को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, अपना वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी वेलोसिटी में भी आप देखिएगा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मैं बात यहां पे कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। एट एनी इंस्टेंट हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। तो यहां पे इस सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो हमारे पास आर तो थीटा है, आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि आर तो वैरी कर नहीं रहा है। तो वैरी कर क्या रहा है यहां पे, अगर हम इस कॉर्ड को, यानी इस लाइन को अगर हम रोटेट करें, ठीक है, अगर हम रोटेट करें, तो यहां पे दो ही चीज वैरी कर रही है। क्या वैरी कर रही है, ये एल यानी लेंथ ऑफ आर्क वैरी कर रहा है, और ये थीटा यानी ये एंगल वैरी कर रहा है। और इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी डीएल अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी।
और आपको पता है कि ये dl अपॉन dt क्या हो जाता है, ये dl अपॉन dt आपका लीनियर स्पीड हो जाता है, ठीक है। और डी थीटा अपॉन dt आपका हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये आपका लीनियर वेलोसिटी, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे एक खास बात आपको जानने के लिए मिल गई कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। कई बार देखोगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आपको आएगा, फिजिक्स में तो बहुत ही ज्यादा आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोटिंग डाउन, इस v को हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, और इस ओमेगा इसको हम लोग रीड करते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी ही बता दिया। चलिए अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 इंचेस अ सेंट्रल एंगल ऑफ 50 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो देखो, ऐसे किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस के लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसका पहले प्रॉपर शेप बना लें, यानी उसका डायग्राम बना लें। तो यहां पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। और ये सर्कल में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेडियस है इसका 30 इंचेस। तो चलिए रेडियस हमने निकाल दिया, इसका लिख लिया 30 इंचेस, और हमारे पास सेंट्रल एंगल है एक 50 डिग्रीज, यानी ये एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्रीज, ठीक है। तो आपको यहां पे आर्क लेंथ निकालना है, ठीक है। ये आर्क लेंथ क्या होगा, ये आपका 30 इंचेस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो थीटा इज इक्वल टू होता है वो एल अपॉन आर होता है। एक बात याद रखना आप कि यहां लेंथ आपका एल यानी लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ का कंपोनेंट है। आर भी आपका क्या है, एक लेंथ का ही यूनिट है, मतलब ये इस आर भी तो रेडियस ही है ना, यानी ये भी एक लेंथ है। तो अगर आप देखो लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन यहां पे आपको बात यहां पे ध्यान ये रखनी है कि ये जो थीटा आउटपुट आता है इस तरीके से निकालने में, तो दिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस एंड नॉट इन डिग्रीज, ठीक है। यहां पे थीटा जो आता है वो किस में आता है, रेडियंस में आता है। तो चलिए अब यहां पे हमारे पास एंगल पता है, यानी हियर थीटा वाज गिवन एज 50 डिग्रीज। तो सिंस हमने बात करी है कि यहां थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए याद करिए रिलेशन ए अपॉन 180 इज इक्वल टू बी अपॉन पाई। तो क्लियर कट बी की जो वैल्यू आएगी वो ए में हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। तो यानी ए यहां 50 दिया हुआ था, इसमें हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बन जाएगी 5 पाई अपॉन 18। तो ये हो गया हमारा रेडियन में थीटा की वैल्यू। और सिंस हमें आर्क लेंथ निकालना है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, रेडियस हमें 30 दिया हुआ था, ठीक है। और थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5 पाई अपॉन 18। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहां पे मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूं, 6 से कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3। तो इफेक्टिवली आपकी जो वैल्यू बन जाएगी 25 पाई अपॉन 3। सो दिस विल बी योर लेंथ ऑफ आर्क, करेक्ट, ठीक है। आप यूनिट चाहें तो लिख सकते हैं, यूनिट इज इंचेस। तो समझ में आया बच्चों। ध्यान देने वाली बात, जहां पे अक्सर आपकी गलती हो सकती है, मैं वो पहले ही हाईलाइट कर देता हूं कि यहां पे आप जल्दीबाजी में थीटा को भूल ना जाना कि थीटा आपका इंचेस रेडियंस में होने वाला है, ठीक है। और यहां पे डिवाइड करते समय आप यह ध्यान में रखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड मत कर देना, ये इंश्योर करना कि एल और आर दोनों सेम यूनिट में हो, ठीक है। यानी अगर एल इंचेस में दिया हुआ है तो आर भी आपको इंचेस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें आप ध्यान में रखना।
ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो मैथमेटिक्स में एक बहुत कंप्लेन होती है बच्चों की कि सर ये जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से करें। यानी ये फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकल उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हुए देखते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें थोड़ी मिसिंग रहती हैं। तो देखो इस सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी रहेगा मेरी टीचिंग में कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एस्पेक्ट पॉसिबल हो पाएंगे मैं उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको अप्लाई करके देखूंगा कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है रियल लाइफ में। तो उससे क्या होता है आपको रिटेन करना, ये कॉन्सेप्ट रिटेन करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए रेल रोड इज टू बी लेड आउट इन अ सर्कल। देखो रेल रोड ले करना ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन बाय 25 डिग्रीज इन अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल पे हमें रेल रोड ले करना है। तो लेट अस से मान लेते हैं ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और हमने क्या करना है एक रेल रोड इस सर्कल पे ले करना है। मान लेते हैं ये इस तरीके से हमें ये रेल रोड ले करना है और यहां पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ट्रैक जो है वो कितने से एंगल चेंज कर रहा है 25 डिग्रीज से। यानी कहने का मतलब ये जो रेल रोड हमने सर्कल पे ले किया है ये अपना एंगल जो चेंज हो रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट, ये एंगल कितना चेंज कर रहा है ये 25 डिग्री से चेंज कर रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस जो रेल रोड का है यानी ये जो आर्क लेंथ है ये कितना है 110 मीटर्स। तो आपको निकालना क्या है व्हाट रेडियस शुड बी यूज। तो आपको यहां पे निकालना है रेडियस। देखो कितना अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, तो क्लियरली हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 25 डिग्रीज। तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले रेडियंस में, अभी अभी हमने सीखा कि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 36। सो यू हैव योर थीटा एज 5 पाई अपॉन 36। ठीक है, थीटा हमें रेडियन में मिल गया। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है 110 मीटर्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है रेडियस। और सिंस हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है तो यहां से R इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन थीटा। तो यानी R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। L है हमारे पास 110 अपॉन थीटा दैट इज 5 पाई अपॉन 36। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन गया 110 इंटू 36 अपॉन 5। पाई को हम लोग 22/7 लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 22 और इंटू 7। तो ये 5 इंटू 22 110 हो ही जाता है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और सीधे सीधे आपका आंसर हो गया 36 इंटू 7। सो आंसर कितना हो जाएगा 252 मीटर्स। तो दिस विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल, कितना अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये चीजें आप समझ में आपको आएंगी कि ये सारी चीजें हम जो पढ़ते हैं उसको जाके यूज कहां करेंगे रियल लाइफ में। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये है कि अज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फेयर ऑफ रेडियस 3960 माइल्स, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 36 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर। सो इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहां पे सीखना क्या है, थोड़ी बहुत चीजें ज्योग्राफी की भी बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है तो आपको पता है कि जो सेंट्रल लाइन होता है इसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो जाता है ना। और इक्वेटर का जो हम लैटिट्यूड बोलते हैं वो होता है हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर के इस तरफ नॉर्थ हो जाता है और इस तरफ हमारा साउथ। आपको याद है यहां पे दो बड़े इंपॉर्टेंट लाइंस होते थे। देखो ज्योग्राफी की क्लास नहीं है लेकिन फिर भी चीजें जानना अच्छी बात है। याद करो यहां पे एक लाइन होता था उसको हम कुछ बोलते थे और यहां पे भी एक लाइन होता था उसको भी हम कुछ बोलते थे।
इसको हम लोग बोलते थे, अगर आपको याद हो तो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाता था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? आपको याद होगा। चलो ठीक है, हम लोग ये नहीं पढ़ने आए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता दिया। ठीक है, तो चलो इसको मैं हटा ही देता हूं, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग आर सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको बात यह समझनी है कि अगर हम बोलते हैं कि 36 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, उसका आपको बताना है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात होती है कि 36 डिग्री नॉर्थ अगर हम मेजर करते हैं तो वो कहां से मेजर करते हैं, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर करते हैं। तो यहां से हमने मेजर किया 36 डिग्रीज नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इसका डिस्टेंस इक्वेटर से कितना होगा, यानी ये हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, दिस डिस्टेंस। तो क्लियरली यहां पे आपको रेडियस पता है अर्थ का 3960 माइल्स। ठीक है, एंगल आपको पता है 36 डिग्रीज, और आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो थीटा को सबसे पहले हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो थीटा इज 36 डिग्रीज। तो 36 डिग्री को हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो यहां पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 5। ठीक है, ये रेडियन आ गया हमारा, रेडियन आ गया। रेडियस हमें पता है, तो एल विल बी इक्वल टू सिंपली आर इंटू थीटा। आर इज 3960 एंड थीटा इज पाई अपॉन 5। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि डिफरेंस इन लैटिट्यूड बिटवीन टू सिटीज 270 माइल्स अपार्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि चलो एक और नया अर्थ बना लेते हैं। नया अर्थ मतलब वही अर्थ, बस डायग्राम डिफरेंट बनाया है हमने। अब यहां पे सिचुएशन ये है कि लेट अस से एक सिटी है हमारे पास ए, और दूसरा सिटी है हमारे पास बी। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 270 माइल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि डिफरेंस इन लैटिट्यूड कितना होगा, यानी सेंटर से दोनों सिटीज को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये एंगल कितना होगा। बहुत सिंपल। ठीक है, आपको रेडियस पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो एंगल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 270 अपॉन रेडियस दैट इज 3960। So this radians is going to be your answer. आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप चाहें तो थीटा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, 270 में 0 0 कैंसिल कर देता हूं मैं, तो 27 अपॉन 396 यानी 396 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्रीज विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल। तो देखो बच्चों, इस पूरे वीडियो में, यानी आज के लेक्चर में, ये आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं ओवरबर्डन नहीं करना चाहता हूं आपको इंफॉर्मेशन से। जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, हर शॉर्ट वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इन डिटेल बताया जाएगा, और उस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशंस लेंगे, और इलस्ट्रेशंस जितने भी प्रैक्टिकल हो सके उतना रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, हमारी समझने की शक्ति, रिटेंशन पावर वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल हम किन दो सिस्टम्स में करते हैं, और उन दो सिस्टम्स में रिलेशन क्या होता है, और रेडियन हमने सीखा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ रेडियन, और उसी डेफिनेशन से हमने उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखे, जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये था कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस हमने देखे। तो बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, एक होमवर्क शीट अटैच करूंगा। तो जैसे ही आपका ये लेक्चर खत्म हो, इसके बाद आप वापस से जाके वो शीट डाउनलोड करके और उसको एज अ होमवर्क आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स आज हमने सीखे हैं उसके प्रैक्टिस के लिए वो होमवर्क आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
बच्चों इसी तरीके से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरीके से मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो आप जितना ज्यादा, आपसे मेरी बस एक ही गुजारिश है कि सिंस ये बहुत एफर्ट के साथ मैं बना रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सही में मैथमेटिक्स सीखना है, विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ देयर टाइम, तो आप उनको प्लीज ये चैनल जरूर प्रमोट करिए। आपको भी बेनिफिट होगा और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा, और इसका बेनिफिट थोड़ा बहुत मुझे भी होगा, है ना? तो प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा दैट विल अगेन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेम सीरीज, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो। और वहां पे भी आपको वीडियो खत्म होते के साथ ही, यानी उसके साथ ही अटैच्ड एक होमवर्क शीट भी रहेगा। मैं यहां पे अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे इस क्लास के लेक्चर नोट्स और वो होमवर्क दोनों ही अपलोड होंगे। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, यानी अगले लेक्चर में, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और स्प्रेड द वर्ड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आप सब मिलके, मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ एक को ही जाके बोले, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है? जस्ट गो एंड हेल्प समवन अदर देन यू, देन इट इज गोइंग टू बी मच मच मोर फ्रूटफुल फॉर यू। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा टू स्प्रेड दिस वर्ड। ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।